हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन डेट करना चाहता है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अब मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड ओपन करके देखा करें, देखिए आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग आप लोगों की ये नहीं होती, ठीक है। और सेकंड, ये एक मेरे कमेंट बॉक्स में एक पर्सन है जो आई थिंक एजेड है, जो कहते हैं ओल्ड एज के लिए रीडिंग करें मैम। तो इट मीन्स ये इसकी कोई एज सेट नहीं करके मैं रीडिंग करती हूँ। मैं अब या तो अपने माइंड में या अपने दिल में कोई एज मैंने इसकी कोई सेट नहीं की हुई, इन एज वालों के लिए कर रही हूँ। अगर अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ओल्ड एज वालों के लिए भी। और मतलब कि आपको स्टोरी लाइन अपनी अगर मैच कर रही है तो रिजल्ट मैच करेंगे, रिजल्ट भी मैच करेंगे, गाइडेंस भी उसको फॉलो करिएगा। ये हो गई आपसे रीडिंग रेजोनेट। और अगर आपसे स्टोरी लाइन मैच ही नहीं कर रही तो वो आपकी रीडिंग नहीं हुई, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पर मैं एज मेंशन करूँ, ठीक है। ये आप सबके लिए रीडिंग होती है। जब जब भी आप लोग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग के सामने आए, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। और सेकंड, ये प्लीज माइंड ओपन हो करके देखा करें, ये मत कहा करें मैम ये रेजोनेट नहीं हुई, ठीक है। ये आपकी नहीं होगी स्टोरी लाइन अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो। चलिए देखते हैं आपको कौन डेट करना चाह रहा है। प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को कौन डेट करना चाह रहा है। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए आपको कौन डेट करना चाह रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है जो भी आपको डेट करना चाह रहा है। और डेट कम स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं आपको ये क्लियर करूँ, लेकिन हार्ट ब्रोकन है और पास्ट उसका एक एक्सपीरियंस पर्सन है। इसने रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो एक्सपीरियंस होल्डर है और एक पास्ट इसका एक उलझन का शिकार है। इट मीन्स इसकी लाइफ में स्ट्रगल रही है, बिल्कुल। जस्टिस, वर्गो टॉर्स, कैप्रिकॉन, लिब्रा और कैप्रिकॉन। एट ऑफ सूट, आपको जो डेट करना चाह रहा है वो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हुआ है, ठीक है। वो आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ट, आपको आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पर वो पर्सन हार्ट ब्रोकन है, या आपकी पास्ट सिचुएशन भी हो सकती है जिससे आप निकलना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो पर्सन आपको दोबारा, किसी किसी के लिए दोबारा और किसी किसी के लिए न्यू, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर दूं, किसी किसी के लिए दोबारा है और किसी किसी के लिए न्यू। आपको वो पर्सन डेट करना चाह रहा है जो आपसे शायद कांटेक्ट में रह चुका है, जो पास्ट में आपको समझा नहीं लेकिन अब समझना चाह रहा है। ऑब्सेसिव भी आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, लेकिन मेंटली स्टक, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। खुद के ही बनाए हुए गलत और सही चीज़ें उसके माइंड में घूमती रहती हैं, ठीक है। इट मीन्स ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचता है। आपको इस पर्सन से मुझे लग रहा है जस्टिस चाहिए। जस्टिस ये आपका है कार्ड, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से चाहते हैं जस्टिस मिले आपको। आपको जस्टिस इस पर्सन से सीख कर रहे हैं आप। आपको जस्टिस नहीं दिया गया है इस सिचुएशन में, तो आप चाहते हैं ये पर्सन आपको जस्टिस दे, ठीक है। और आप यहाँ पर मुझे प्रिंसेस ऑफ वेंथ की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपनी ही पावर में हैं। जो भी आपको डेट करना चाह रहा है वो आपको अपनी पावर में देख रहा है। वो आपकी पावर से, करेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड देख पा रहा है खुद को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड उसको फील हो रहा है, आपसे कनेक्शन को फील कर पा रहा है अंदर से, ठीक है। जस्टिस के साथ यहाँ पर इस पर्सन, आपको जस्टिस चाहिए हो सकता है अगर ये आपका पास्ट है तो। और अगर जस्टिस, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो यहाँ पे दो स्टोरी लाइन है। देखिए, किसी के लिए पास्ट है, किसी के लिए न्यू है। अगर किसी के लिए न्यू है तो उसको उसको डिवाइन से जस्टिस चाहिए कि उसको ऐसा पर्सन मिले जो उसके साथ लॉयल और एक एक लॉयल और एक सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड उसके साथ बिहेव करे, क्योंकि इसने कोई हार्ड बिहेवियर पास्ट में सहा है किसी का। इट मीन्स कोई किसी के बैड बिहेवियर से गुजर कर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। और बात जो ये तो एक स्टोरी लाइन होगी। सेकंड स्टोरी लाइन ये है, कोई आपका ये पास्ट है। अब ये जब भी आएगा आपकी तरफ, जब भी मूव करेगा, किसी स्टेबिलिटी के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी स्टेबिलिटी के थ्रू मूव करेगा।
ये स्टेबिलिटी के थ्रू मूव करेगा। जस्टिस यहाँ पर आप इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है, लेकिन आपको इधर चाहिए थी स्टेबिलिटी, जो ये आपको दे नहीं पाया। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी देखी है, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। बहरहाल जो भी ये पर्सन है, मैं आपको बता दूं, पास्ट है या न्यू है, किसी किसी के लिए पास्ट है, किसी किसी के लिए न्यू है, लेकिन अब अपने माइंड में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये आपकी तरफ। ये आपको डेट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है आपको, लेकिन आप इस वक्त अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी पावर पे वर्क कर रहे हैं। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे कोई ना कोई मुझे कार्मा नजर आ रहा है, कोई किसी किसी का ही मुझे पास्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कार्मिक वाइब आ रही है। ये कार्मा है किसी की लाइफ में, ये कार्मा कार्मा प्ले आउट हो रहा है। जो भी सामने वाला पर्सन आपको डेट करना चाह रहा है, वो किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है उसने आपके साथ कोई ना कुछ पास्ट में गलत करा है, जो आपको डेट करना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है आपने कभी एक दूसरे को डेट करा ही नहीं, ये फ्रेंडशिप रही, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन नजर आ रही है। जजमेंट आ गया, जस्टिस आ गया, डेविल आ गया, कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिविटी है उसके। ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस बने रहे हैं। आपको उस तरीके से वो सब कुछ नहीं दे पा रहा था जिस तरीके से आप इससे मांग रहे थे, जो आपको अब इस टाइम आपको जो डेट करना चाह रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई, जस्टिस, कौन पर्सन है जो आपको डेट करना चाह रहा है। मुझे आपका यहाँ पे कोई पास्ट कनेक्टेड लग रहा है, आई एम श्योर यहाँ पे कोई ना कोई पास्ट कनेक्टेड है, बिल्कुल। इसने किसी और के साथ एक सिचुएशन स्टार्ट करी थी, दी वर्ल्ड, जो एंड हो चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, दी वर्ल्ड, एक सिचुएशन एंड कर कर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट थी यहाँ पर। कोई पास्ट है आपका, जो ये पास्ट में चीजें जो होल्ड बैक कर रहा था, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया था, इस सिचुएशन से निकल के गया था, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज्यादा पावरफुल हुए हुए, अपनी अपनी पावर पे वर्क कर रहे हैं। जो अपने आपका जो एक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो रही है, ठीक है। आपकी जो अंदर की लाइट है वो इनहेंस हो रही है। पास्ट में आप इस सिचुएशन में रहे हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड की सिचुएशन में रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा, बहुत ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश करी, इस पर्सन को जो आगे जा रहा है इसके पीछे पीछे आप भागे हैं, जैसे एक बेसहारा समझकर ये पर्सन एक ठंड के एक ऐसे मौसम में आपको छोड़ दिया जहाँ पर कुछ समझने या संभलने के लिए आपके लिए पास जगह नहीं थी, कोई शेल्टर नहीं था, कुछ समझाने वाला, कोई इमोशंस को समझने वाला इंसान नहीं था, उस वक्त ही आपको छोड़ के गया। मैं ये बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा 80-90% लोगों का पास्ट है जो उनको डेट करना चाह रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाह रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके गया था। यहाँ पर आपको जजमेंट मिल रहा है, डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को वापस भेज रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की थी जो ख़त्म हो चुकी है, और इसलिए सब कुछ ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको मिस कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आना चाहता है आपकी तरफ। इसके पास चॉइसेस नहीं, इसने ऑप्शंस के थ्रू आपको आपको छोड़ के गया था, लेकिन वापस कम बैक करना चाहता है, क्योंकि आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स, आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की तरह शो हो रहे हैं, और ये डेथ, बिल्कुल एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ, ये पास्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक बिगनिंग चाह रहा है ये पर्सन, आपके साथ एक स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आने वाली है इस रिलेशनशिप में। नाइन ऑफ पेंटिकल, आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, या आपका पास्ट आपको डेट करना चाह रहा है, आपके साथ एक बिगनिंग, एक स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ये पास्ट है आपका जो आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाह रहा है। हम देखते हैं अगर ये कुछ आपको कहना चाहेगा मैसेज के थ्रू, वो क्या कहना चाहेगा, हम वो देख लेते हैं। वेट में पानी पी लो। अगर यह पर्सन
आपको कहना चाहेगा तो ये क्या कहना चाहेगा, क्योंकि मुझे पास्ट पर्सन लग रहा है। देखिए हम इसकी तरफ से मैसेजेस भी ले रहे थे, ये कुछ आपके पास आके कहना चाहता है, रीस्टार्ट चाहता है। इसने पास्ट में आपके साथ किसी और की वजह से आपको डिसेप्शन दी है, ठीक है, कोई और आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करा और ये साइकिल इसकी वहां पर एंड हो चुकी है, ये होल्ड बैक कर रहा है। जो इसका पास्ट इसको डैमेज करके गया है वो आपको बता नहीं रहा, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली एडमायर करता है। आप ऐसे पर्सन है, किसी को भी हील कर सकते हैं, आपके पास हीलिंग एनर्जी है। लेकिन ये सिचुएशन आप ये ये पर्सन खुद एंड करके गया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन अब यहाँ पर रीबर्थ चाहता है, एक स्टार्ट चाहता है। प्लीज एंजल्स स्पीड गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर को जो डेट करना चाहते हैं वो इस वक्त इनको क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कंफर्म करने के लिए मैसेज निकालेंगे, पास्ट है या तो ये कोई न्यू है। ये पास्ट है। यू डिड नॉट सी माई टीयर्स, उनको ऐसा लगता है कि आपको आंसू नहीं दिखते उनके, ठीक है। आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, बिल्कुल पास्ट है आपका जिसमें जिसकी गलती होने के बावजूद ये आपको ब्लेम करता रहा, ठीक है। ये वो पर्सन है, ठीक है। डिड यू लव मी दैट वे आई लव यू, ये पर्सन पूछना चाहता है क्या अब भी तुम मुझे चाहते हो जिस तरीके से मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू बैक, देखिए ये पास्ट है आपका, ये पर्सन चाहता है आप, आई वॉन्ट यू बैक, आप मुझे वापस चाहिए हो, ठीक है। आई फील आई फील यू लीव मी बिहाइंड, उनको ऐसा लगता है आप उनको कभी भी पीछे से छोड़ के चले जाएंगे जिंदगी भर के लिए, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, ये आपका पास्ट है, आपसे फॉरगिवनेस मांगने के लिए आपकी तरफ आना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पे मैसेजेस ने क्लियर कर दिया। ये आपका कोई पास्ट है जो आपको आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। आई फील यू एवरी थॉट वी आर अ पार्ट, उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप लोग अलहदा हो चुके हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आई कांट गिव यू वॉट यू नीड, वो आपको नहीं दे सके जो आपको चाहिए था इस सिचुएशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। चले आर्कएंजल ऑरिकल से चेक करते हैं आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। टर्न इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी, आपकी लाइफ में डिवाइन हार्मनी क्रिएट कर रही है, आपकी लाइफ में जितना भी मैस था वो सब क्लियर होने जा रहा है, एक हार्मनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर है प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, बिल्कुल आपकी लाइफ में डिवाइन कुछ ना कुछ बेटर भेज रही है। अगर आपको ऐसा लगा कि डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया या आपके साथ जस्टिस हो रहा है, सामने वाले पर्सन को कार्मा फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है एनिमल्स कम्युनिकेशन विद अ डिफरेंट स्पीचेस, ठीक है। आपको आपको एनिमल्स को कुछ ना कुछ एक उनको खाने के लिए देना चाहिए, या तो कुछ किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स के लिए आपको कुछ करना चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर है शिमर विद अ डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस करें। और आपके लिए इस सिचुएशन में डिवाइन बेहतरी क्रिएट कर रही है। अगर आपने बहुत टाइम 2 साल 3 साल 4 साल आप स्ट्रगल करते आए इस सिचुएशन में, तो आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन बनकर आपके सामने आने वाली है, ठीक है। आपके लिए कुछ आपके लिए कुछ डिवाइन पहले से बेहतर जो आपकी लाइफ में होता रहा, जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैसअप रही, वो सब एक रिक्रिएट हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करें, एक्सप्रेस करें, उसके ऊपर काम करें, अपने आप से जुड़े, ना किसी और का वेट करें, ना किसी और से जुड़ें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस है, क्योंकि आपके पर्सन को कार्मा मिल रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है ये पर्सन, ये सिचुएशन खुद एंड करके गया किसी थर्ड पार्टी के लिए। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, अब यहाँ पर एक बिगनिंग चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है, किसी थर्ड पर्सन के पीछे गया था, ठीक है। उसको अब ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि तुम्हें मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज्यादा
अपने लिए सोचने लगे, अपने लिए काम करने लगे, अब आप किसी और का नहीं सोचते, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में अपने आप को सेव करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एनिमल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे हीलिंग आपको मिल सकती है, आप चाहे तो इनको फूड कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। जो जानवर भूखे होते हैं बाहर, या तो जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उन लोगों को फीड करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप खुद को हील करें, क्योंकि कुछ ना कहीं आपका कनेक्शन एनिमल से भी है जो आपको हील कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं उनको खिला सकते हैं, कुछ दे सकते हैं उनके लिए, वो करेंगे, आपके लिए हीलिंग का काम है ये, आपके लिए एक हीलिंग वर्क है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक आपको मिलेगा इंस्टाग्राम का कम्युनिटी सेक्शन में, या तो चैनल के अबाउट में। थैंक यू।